अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आपको नमाज की फजीलत के यानी नमाज की पाबंदी के 50 फायदे बताएंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो निकाल करके देखेंगे तो आपसे काफी सारे फायदे छूट सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक पूरा देखना। तो चलिए मेरे दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है। नमाज पढ़ने से चेहरा नूरानी होता है। नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। नमाज पढ़ने से नेक औलाद पैदा होती है। नमाज पढ़ने से सुकून की नींद आती है। नमाज पढ़ने से जिस्म में ताकत बनी रहती है। नमाज पढ़ने से दुआ कबूल होती है। नमाज पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। नमाज पढ़ने से जहन्नम हराम हो जाती है। नमाज पढ़ने से दिन भर के सारे काम आसान हो जाते हैं। नमाज पढ़ने से अल्लाह की रजा हासिल होती है। नमाज पढ़ने से दिमाग तेज हो जाता है। नमाज पढ़ने से बीमारी दूर हो जाती है। नमाज पढ़ने से इंसान अल्लाह की हिफाजत में रहता है। नमाज ही का सबसे पहले हिसाब होगा हमारे मरने के बाद। नमाज दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। नमाज बुराइयों से रोकती है। नमाज हासिदों के हसद से बचाती है। नमाज जालिमों के जुर्म से बचाती है। नमाज पढ़ने से दिल नरम हो जाता है। नमाज पढ़ने से आने वाला अजाब टाल दिया जाता है। नमाज पढ़ने से आने वाली परेशानी आने से पहले ही खत्म हो जाती है। नमाज एक नूर है, नूर अंधेरे को दूर करता है। नमाज गुनाह और बेहयाई से रोकती है। नमाज पढ़ने से नमाजी का चेहरा कयामत के दिन रोशन होगा। नमाज पढ़ने से नमाजी के चेहरे पर तरवे ताजगी होगी। नमाज कब्र और कयामत के अंधेरों में रोशनी है। नमाज पढ़कर अल्लाह से सच्ची तौबा करो, अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है, बशर्ते के शिर्क ना हो। नमाज पढ़ने से घरों में खुशहाली आती है। नमाज पढ़ने से नेक पर्दा बीवी हासिल होती है। नमाज पढ़ने से दिल जिंदा और तरोताजा रहता है। नमाज पढ़ने से आपकी जिंदगी में नेक दोस्त हासिल होते हैं। नमाज पढ़ने से इंसान अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है। नमाज पढ़ने से बेहिसाब दौलत हासिल होती है। नमाज पढ़ने से इंसान जिनाकारी से बचा रहता है। नमाज पढ़ने से नेक दीनदार शोहर हासिल होता है। नमाज पढ़ने से खूब तरक्की होती है। नमाज पढ़ने से शैतान दूर भाग जाता है और उस इंसान से डरा रहता है। नमाज पढ़ने से शैतान का मुंह काला होता है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज दिल का नूर है। नमाज पढ़कर इसे नूरानी बना लो। नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह अपनी महबूब की निगरानी में रखता है। नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह मोहब्बत की नजर से देखता है। नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करता है। नमाज दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जो शख्स ईशा की नमाज पढ़कर सो गया फिर सुबह उठकर फजर की नमाज अदा की तो उसको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको नमाज के फायदे के बारे में तो पता चल ही गया। अब नमाज के फराइज के बारे में और जान लेते हैं। नमाज के कितने फराइज हैं? नमाज के 13 फराइज हैं, 7 बाहर के। नंबर 1 जगह का पाक होना। नंबर 2 बदन का पाक होना। नंबर 3 कपड़ों का पाक होना। नंबर 4 सतर का छुपाना यानी जिस्म का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त पहचानना। नंबर 6 किबले यानी काबे की तरफ रुख करना। नंबर 7 नियत करना। ये थे 7 बाहर के फराइज। और नमाज के 6 अंदर के फराइज कौन से हैं आओ जान लेते हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा का कहना। नंबर 2 क़याम करना यानी सीधे खड़ा होना। नंबर 3 किरात पढ़ना यानी कुरान पाक का पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 कायदे आखिर में तशहुद की मिकदार में बैठना यानी अत्तहियात के मिकदार में बैठना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो से आपको नमाज के फायदों के बारे में भी पता चल गया और नमाज के कितने फराइज है और कौन से हैं ये भी पता चल गया। मेरे प्यारे दोस्तों मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के, शायद आप उनको जानते होंगे। उनके जो दोस्त हैं मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई, एक दिन मैंने उनका बयान सुना। उन्होंने कहा अपने बयान में कि एक बंदा कहता था कि मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो उस पे जो है उसको क्या जवाब मिला, तेरी क्या औकात है जो तुझे टाइम नहीं मिलेगा, तूने इतना गुनाह किया है कि अल्लाह ने अपने सामने खड़ा होना ही पसंद नहीं किया तुझको। मेरे दोस्तों नमाज की पाबंदी करिएगा इंशाअल्लाह।
आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत, आने वाली बलाएं और जो मैंने आपको फायदे बताए हैं, आपको ये सब मिलकर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखें। दोस्तों, गम हो या खुशी, ये सब अल्लाह की तरफ से आती है। हमें हर हाल में 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी चाहिए और नमाज से बड़े मसले हल कराने चाहिए। जब भी साहबियों पर परेशानी आती थी तो उनका डायरेक्ट ध्यान नमाज पर जाता था। वुजू बनाते थे और 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर बड़े से बड़े मसले हल करा लेते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा गौर करिए, अल्लाह भी वही है, जमीन भी वही है, आसमान भी वही है, सूरज, चांद, सितारे सब वही के वही हैं। सिर्फ बदल गया तो हमारा ईमान कमजोर हो गया और ईमान में कमजोरी पैदा हो गई। जब ईमान में कमजोरी होगी तो अल्लाह पर भरोसा कम हो जाएगा। जब ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह पर भरोसा भी मजबूत होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि जो शख्स राई के दाने के बराबर भी ईमान बचा कर ले आएगा, मैं उसको इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। इससे आपको यह फायदा होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो को अपने मिलने वालों को शेयर भी कीजिएगा। क्या पता इस वीडियो की बरकत से कौन 5 वक्त का पाबंदी बन जाए और उसका सवाब आपको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आपको कोई और वीडियो कौन से भी टॉपिक पर सुनना है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाकर अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।